हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था अभी मार्च में 2 से 7 के बीच में हुआ। 4 शिफ्टों में इसका मेंस सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 2022 वाला। ये 6/3 मतलब 6 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी उसमें उसके जो क्वेश्चन है 30 मैथ के, टोटल कितने 30 क्वेश्चन है मैथ के, उनका हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। एग्ज़ाम 9 से 12 हुआ था। इसमें 2 सेक्शन थे। पहला मैथ, तो हम लोग मैथ के जो टोटल 30 क्वेश्चन पूछेंगे। कैसा क्या पेपर रहा और कैसे क्या एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नमूना आंकड़ों का माध्य कितना 60 दे रखा है। आपका माध्य कितना दे रखा है 60 और मध्यिका कितनी दे रखा है 48। तो बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब इसे मोड, तो मोड बराबर क्या होता है 3 गुणे मध्यिका इंटू मतलब मीडियन और माइनस 2 गुणे इसका माध्य, कि इसका माध्य कितना है 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला होता है ये फार्मूला मोड बराबर मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो हमें क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं मोड, क्या कहते हैं मोड। तो मोड बराबर 3 गुणे मध्यिका में कितनी दी है 48, ठीक है, माइनस और 2 गुणे माध्य कितना दिया है 60। तो 48 दिया है 144 और 6 दूनी 12 120। ये रिलेशन होता है मध्यिका और बहुलक और माध्य में। तो 144 से 120 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 24। तो पहले का राइट आंसर कितना हुआ फोर्थ वाला, कितना आएगा बहुलक कितना 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का कितने % बचाती हैं 30% बचाती हैं। खर्च कितना कर देती हैं 70%। यदि उनके वेतन के रूप में प्रतिमाह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उनका मासिक वेतन कितना है। अगर ये 42,000 मिलते हैं 30% ख़त्म कर देती हैं तो बचता कितना है 70/100, ठीक। 7 दूनी 14। देखो किसी ये 1 0 1 0 ये 1 0, तो 7 दूनी 14 मतलब लास्ट में 4 किसी में नहीं है, किसमें है एक ही ऑप्शन में। यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, कितना आएगा 29,400। इसका राइट आंसर क्या हो गया 29,400। तो उनका मासिक वेतन 29,400। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है संख्या, क्वेश्चन नंबर संख्या क्या कह रहा है 12 54 216। 12 54 216 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ठीक है। तो इसका 6 है ना लास्ट में, या फिर 3 से या फिर 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की एक संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 का उसी तरीके से क्या कहता है लास्ट की 2 संख्याएं। फिर 8 का क्या कहेगा लास्ट की 3, और अगर 16 का तो लास्ट की 4, ऐसे करते हैं। अगर 5 से डिवाइड होगी तो लास्ट में संख्या 5 होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये देखें 16 से मतलब लास्ट की 4 संख्याएं चेक करेंगे। अगर 8 से तो 8 से के लिए 3 संख्याएं, तो 8 दूनी 16 बचा है कितना यहाँ पे 5, 8 से 3 56। किससे डिवाइड हो रही है 8 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा थर्ड वाला ऑप्शन 8 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग चीज़ होती है। इसका क्या कहता है कि इसके अल्टरनेट संख्याओं के जो सम का अंतर जो होता है वो 0 हो या फिर 11 का कोई 11 की टेबल में आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है 27। तो सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 बराबर कितना दे रखा है आपको 27। तो 1 0 ये कट गया, तो ये 9 दून 18 9 त्रिक 27, यहाँ से कितना आ गया 15। तो ये 2 उधर जाएगा तो n बराबर कितना आ गया आपका, ये 15 था, कितना आ जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 17 आ गया विकर्ण। जब n की संख्या 17 आएगी तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है n-3/2। तो n की जगह पे 17 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 से 3 जाएगा कितना बचेगा 14, और 14 से 2 कट जाएगा 7। तो 17 सती 119, विकर्णों की संख्या कितनी 119। क्या कह रहा है, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे सब बवाल लिख रखा है दशमलव तक। तो इसकी क्या ले, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, ये 45 किलोमीटर चला, फिर 80 किलोमीटर चला, ये 125 हो गया, और फिर 6 किलोमीटर ये चला 125, मतलब कुल दूरी कितनी 131 किलोमीटर चला। ठीक है, अब 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। अगर 15 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे रख देंगे हम 45 और यहाँ पे 15, तो ये 15 थी 45, मतलब 3 घंटे लगा। कितना, 3 घंटे। फिर 80 किलोमीटर की चाल दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 40 दूना 80, 2 घंटे। फिर 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की चाल से चला तो 2 दिए 6, 3 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 3 2 5 और 5 3 8, ये टोटल कितना हुआ 8। 8 को हम 131 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 8 का नम 13, 8 का नम 8, ठीक, और यहाँ पे बचे 5, 51, 8 6 48, 16.38। इसके आगे कुछ नहीं चेक करेंगे कितना, क्योंकि 16 किसी में है नहीं, तो 16.38 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC बी समकोण है। क्या एक त्रिभुज है, ये क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, समकोण है। ये ए है, ये BC है। AB हमारा कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है। CA ये 60 दे रखा है, ये 90 है, तो समकोण है। तो 60 के सामने एक रिलेशन होता है 30, ये 30 हो गया, 30 60 90, 30 के सामने A के सामने A√3, 90 के सामने 2A, ये रिलेशन होता है। तो 30 के सामने कितना दे रखा है, A मतलब 12 दे रखा है, तो 60 के सामने A√3 मतलब 12√3, और 90 के सामने ये कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा 12√3। अब कोई भी भुजा पूछे आप निकाल सकते हैं। तो हमसे कौन से पूछ रहा है, BC, तो BC ये है, तो BC कितना है 12√3। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगर ऐसे ही एक रिलेशन होता है 45 45 90, तो ये A और ये 2A में, ये √A और ये 2A, ये एक ये रिलेशन भी कभी पूछता है। एक 15 75 90 का भी होता है। ये 3 रिलेशन से, मतलब ऐसे कोई हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा था 30 60 90 पे, तो ये कौन सा इसका राइट, थर्ड वाला। क्या पूछ रहा है, cos 120 का सटीक मान। cos 120 का सटीक मान मतलब -1/2 होता है, 90 + θ/सेकंड, कौन में आएगा वो माइनस होता है, तो इसका क्या होगा 0.5 माइनस का, वो भी कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x और y का महत्तम समावर्तक मतलब SCF कितना दे रखा है 15, तो 36 x² - 81 y² और 81 x² - 9 y² का SCF से विभाज्य होगा। आपसे पूछ रहा है, अगर x और y का SCF मतलब 15 है, मतलब x बराबर y बराबर 15, मतलब अगर ये भी 15 है, मतलब SCF मतलब वो ये खुद कोई संख्या हो सकती है, मतलब वो उसका कोई मल्टीपल। अगर दोनों की 15 है, x भी 15 है, y भी 15 है, तो ये भी 15 हो गया। ठीक, तो 36 x² और 88 x², जब ये x² 15 है, y² भी 15 है, तो मतलब x 15 है, y भी 15 है, तो यहाँ पे 36 से 81 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 45, x रख लो x²। यहाँ पे कितना 81 से माइनस का 9y² जाएगा, कितना बचेगा आपका 75, और इधर घटाएंगे कितना 72 y², 72 x² रख लो यहीं पे 72 x²। ठीक, आपके पास कितना बचा 45, ठीक, और क्या 72, दोनों में कॉमन क्या है 9, और ये x², तो x की बराबर 15, तो 9 × 15 × 15, मतलब ये क्या कह रहा है विभाज्य होगा, किससे होगा, जो ऐसा होगा जो ये 15 9 या 145, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये इसके SCF 15 से तो डिवाइड होना चाहिए, मगर ये 90 और 120 भी हो रहा है, मगर 135 जिसमें 9 भी होना चाहिए, तो 15 9 या 135, कौन सा ऑप्शन आपका सेकेंड वाला।
अगला क्वेश्चन क्या करें, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना, ए और बी मतलब ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने 48 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना, ये 4 गुना कार्य कुशल है और बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये जो बी पूछ रहा है आपको कितने दिनों में कर सकता है। टोटल कार्य कितना है 48 है टोटल का 4 और एक ये 5, मतलब एक 4 गुना है तो ये 1 गुना होगा तभी 4 गुना। अब बी का पूछ रहा है कितना, बी की एफिशिएंसी कितना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 पंचे 240। राइट आंसर कौन सा आपका, फर्स्ट वाला। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि 4x² + y² बराबर 40 है और xy = 6 दिया है तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप फार्मूला वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या फिर फार्मूला 2x² + y² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, घटाएंगे कितना आ जाएगा, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप वैल्यू पुटिंग से, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 3 दूनी x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू 2 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 × 9 4 9 36 और 2 दूना 4 40 हो रहा है यहाँ पे वैल्यू पुटिंग। तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 6 2 8। राइट आंसर आपका सेकेंड वाला। अगर इससे ना करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे 2x + y का होल स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 4x² + y² + 2 गुणे 2xy, तो इस इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 40 प्लस ये 2xy की कितनी दे रखी है 6, तो ये 4 2 दूना 4 6 24, ये घटाएंगे 24 तो ये जोड़ेंगे 40 और 24 64 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। यदि PQ 6 सेंटीमीटर है तो PL की लंबाई क्या है। एक समबाहु त्रिभुज है मतलब उसकी ये P है, P और ये Q और ये आपका R। ठीक, क्या करें PQ ये कितना आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। PL की लंबाई मतलब ये PL है, ठीक, तो ये इसका केंद्र हो गया। ये क्या है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब कि इधर से मतलब कितना 2:1 में, कोई भी पूछा। ठीक, आपका कह रहा है PQ 6 है तो PL की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये केंद्र है, केंद्र क्या है L है यहाँ पे, तो यहाँ पे L है ये नहीं, तो ये PL ये x मान लो। ठीक है, इतनी ये लंबाई पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, ये किसी समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है ये PL। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है R = a/√3 और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, ये क्या होती है हमारी a/2√3। हमसे पूछ क्या रहा है ये PL मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो a बराबर हमें कितना दे रखा है 6/√3, तो ये √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2√3। इसका राइट आंसर क्या, PL की लंबाई कितनी हो जाएगी 2√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 65 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रित होने वाले 10% चक्रवृद्ध ब्याज के पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो मिश्र धन केवल पूर्णांक में बताएं। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना, तो ये 5% हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। तो 5% सक्सेसिव रेट 4 सालों के लिए कितना होगा, तो याद रख लेंगे कि 2 साल के लिए कितना होता है। अगर ये 5% है तो 2 साल के लिए कितना होगा 10.25 और 3 सालों के लिए 15.7625 और 4 सालों के लिए कितना 21.5%। ये 5% के लिए ये डेटा याद रखेंगे, ये 15 है याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन होंगे। नहीं तो 5 साल का 2 बार मतलब बट्टा लगाते, फिर 3 साल का, फिर अगली बार बट्टा लगाते तो तब लग जाके आता कितना 21% लगभग इतना आता है। इस तरीके से 10% का डेटा जो होता है तो कितना होता है, अगर 10% का 2 साल का निकालें तो कितना होता है 21%, और आपका 3 साल का कितना होता है 33.1% और 4 साल के लिए 46.141%। ये डेटा कुछ है, अगर ये आप याद रखेंगे एग्जाम में इसे ज़्यादा 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेंस है
ठीक है। तो हमें क्या है, इसे यहाँ पे क्या करा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रित होने वाला, तो 10% है तो अर्धवार्षिक रेट कितनी, आधी हो जाती है और टाइम दूना हो जाता है। तो 10% का आधा कितना, 5 और टाइम कितना, 4 साल। तो इसको लिए तो 6500, ठीक है 6500। और इस 4 सालों में से 5% का सक्सेस रेट कितना हुआ, 21.5, ठीक। ये 100 और ये पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो, ये 2 जीरो कट गए। इसको देखो काट लो, 5 चक्कू 20, 5 × 15, 5 दूनी 10, ये 5 × 15, या फिर इसे गुणा कर लेंगे, या फिर इसको इतना ना करने के बाद 21 निकालना है आपको, तो 6500 एक शॉर्टकट, यहाँ पे गुणा करने में दिक्कत जाएगी। उसके लिए देखो, एक है आपको 21% निकालना है ना, तो इसका पहले 20% निकालना है। 20% कितना होगा, 65 का 1300 होगा, कितना होगा आपका 1300 होगा। और फिर उसके बाद बचा 1%, तो 1% कितना होगा 65, ठीक। हमें पॉइंट मतलब आधा, फिर आधा निकालना है इसका 65 का। तो पहले इतना ही देख लें क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना। यहाँ से 5, 6, 1300 कितना होगा आपका 1365 होगा, 21%, 5% और भी। तो ये 6500 में 13% ऐड करेंगे, कितना होगा 75, और 75 3 78, 7865। तो आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं 7800, मतलब 7600 कम है, 81 ज़्यादा है, तो लगभग 0.% और मतलब 79, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मान लगभग अगर निकालेंगे, पॉइंट में निकालेंगे, इतना गुणा भाग कौन करेगा क्योंकि टाइम की कमी रहती। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7900। मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, ये कितना ब्याज, इसको 1365 मिलेगा, 1365 6500 में ऐड करेंगे, कितना आएगा, लगभग आएगा ये आपको 7800 आएगा, 7865। और फिर % मतलब 65 का आधा फिर जोड़ देंगे, इसमें लगभग में आएगा 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 12। इन 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। इस समलंब का क्षेत्रफल कितना, 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। हाइट लंबवत मतलब दूरी, हाइट कितनी दे रखी है 60। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1380, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, देखो 6 दूनी 12, 6 3 18। तो a + b बराबर कितना दे आ गया हमारा, 23 दूना 46, 23 दूना 46। और दोनों भुजाओं का अंतर कितना दे रखा था, a - b कितना दे रखा था 12। तो यहाँ घटाने पर ये भी कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 46 और 12 56, 2 58 आ जाएगा। तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा आपका 29, 2 दूना 4, 2 9 18, a बराबर 29 आएगा। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो b हमें निकालने की ज़रूरत नहीं तो फिर a की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो 46 से 29 जाएगा, 17 बचेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, 3 छात्र ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। समस्या को हल होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पहले 9th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था रिलेशन में बहुत ज़्यादा, कि हल करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम देखते हैं इसकी प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले हम निकाल लेते हैं कि हल होने की प्रायिकता क्या नहीं होगी। जैसे 3/7 है तो इसकी क्या नहीं होगी, 7 से 3 जाएगा कितना, 4/7, ये इसकी प्रायिकता हल करने की नहीं होगी। फिर 5/9 है, 9 से 5 गया, फिर 4/9, फिर 1/5, 5 मतलब 1 है उसमें, 5 में से 1 है तो करने की कितनी नहीं है, 4/9, 4/5 नहीं है। तो टोटल ये कितनी, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 था ना, 97 या 63 हो, 5 5 3 15, 5 3 15 और 63 था, 56 30 और 1 31, मतलब 64/315 जो है उसकी संभावना है। इसको समस्या को सॉल्व करने की नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है कि हल होने की प्रायिकता है, तो हल होने की 1 से माइनस कर देंगे, 64/315। तो 315 से 64 जाएगा, मतलब 5 से 4 जाएगा, लास्ट में 1 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही में ऑप्शन में 1 है, कितना 251 में कितना 315। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता था बहुत ज़्यादा रिलेशन कि होगा कि नहीं होगा, वही क्वेश्चन उठा के उन्होंने पुट कर दिया। NCERT की बुक आप 9th क्लास की देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
क्या कह रहा है, यदि एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, हमें पाई आर हमें पता नहीं है तो 2 पाई आर, एच कितना दे रखा है 14, कितना दे रखा है 126, और पाई 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 यहाँ से कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो 7 एक नम 7 तो 3 8 7 56, 8 आ गया, 7 दूनी 14, और फिर ये 2 9, ये 9/2, यहाँ से रेडियस कितनी आ गई आपकी 9/2, ठीक। हमसे निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, इसकी रेडियस आ गई 9/2, हमें निकालना क्या है आयतन। हमें जब आयतन निकालना है तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ सारे ऑप्शन पाई में दिए हैं, तो पाई r² मतलब 81/4, ऊंचाई कितनी 14, तो ये 2 दूना 4 2 7 14, 7 एक नम 7 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा 7 एक नम 7 और 8 7 56, 56/2 पाई, तो 567 का आधा कितना होगा 283 सही 1/2 पाई। कौन सा आपका ऑप्शन, सेकेंड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु है। कैसा है कि पिरामिड है कोई, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये पिरामिड है, एक समबाहु है, इस पे एक ही पिरामिड बना है, ठीक, समबाहु है, त्रिभुज है, जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा क्या है हमारी 8 है, ये ठीक, ये इसकी हाइट होगी। जब ये 8 है तो ये कितनी हुई हमारी 4, ये 4 टोटल भुजा, ये भी 8 ये भी 8 है, ठीक। इसका तिर्यक कोण मतलब ये तिर्यक कोण जो ये है कितना है हमारा 24 है, ठीक है। जब 4 हो गई, ये 90 पे है, 4 हो गई, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, इसका 4 का स्क्वायर और मतलब और 24 का स्क्वायर माइनस ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो 24 का स्क्वायर, यहाँ से हमें हाइट निकालने, तो 4 का स्क्वायर, ये 576 से माइनस का 4 चक्कू 16 जाएगा, कितना बचेगा 560, ठीक। तो 560 को हम क्या लिख सकते हैं 80 × 7, 16 पंचे 80, तो इधर है 16 पंचे 80 × 7 मतलब 16, इसे क्या लिख सकते हैं 80 × 7, और 80 को क्या लिख सकते हैं 16 पंचे 80 मतलब तो 4 बाहर आएगा, 7 पना 35 मतलब 4√35, कितनी आ गई ये 4√35। हमसे निकालना क्या पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ, तो पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल मतलब बेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसे मतलब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसे बेस एरिया, इसका बेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकालें, तो हमारे पास ये क्या ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 4√35। तो टोटल सरफेसेस निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका बेस एरिया और प्लस सरफेस एरिया, ठीक। बेस एरिया के लिए हमें इसका क्षेत्रफल के लिए बेस एरिया के लिए क्या इसका संभाव्य त्रिभुज क्या होता है √3/4a², तो हमारे पास ए कितनी है भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी थी 8 थी, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 लिख दिया, प्लस सरफेस एरिया के लिए इसे ये 3 हो गए फिगर, ठीक, 3 पिरामिड थे तो 3 नोट से बन गया, तो ये 1 और इसका लिए आधार गुणे ऊंचाई 1/2 8 गुणे और ऊंचाई कितनी निकली थी हमारी 4√35, ठीक। ये 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 16 √3 प्लस ये 2 चक्कू 8 तो 4 चक्कू 16 48 √35। देखो कोई ऑप्शन में है 16√3 और प्लस 48 √35, कोई ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा फोर्थ। ये पिरामिड बनना था आकार का, तो कोई पिरामिड अगर जैसे कोई भी अगर समबाहु बोल रहा है तो ये समबाहु, इसके ऊपर ये पिरामिड बन गया, ठीक। अगर आपको ये बोलता आयत के आकार तो इस पर भी एक ये, ठीक, इसका एक ये और एक ये, ऐसे करके कोई भी कैसा भी फिगर बना दे उसमें पिरामिड है। अगर आपको ऐसे तो इसमें ये सारी भुजाएं उसकी कौन से ये पिरामिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 80 लीटर दूध के विलेन में 60% दूध है, कितना है 60% दूध है। विलेन में दूध को 80% बनाने के लिए उसमें पता नहीं कितना, तो पूरा 100
बनाने के लिए हमें 80%, दूसरे में पता नहीं है कितना दूध मिलाया जाए, कितना 100%। तो इसको कितना 60 से 20 जाएगा 20, 100 से 20 जाएगा 20, मतलब 1:1 में मिलाना चाहिए। तो हमसे पूछ कह रहा है एक की, इसकी क्या वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, तो दूसरे की एक की भी वैल्यू 80, कितना 80 लीटर। एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे आसानी से, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी 3:4:8 के अनुपात में निवेश की गई, व्यापार की अवधि के अंत में उसे 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। क्या हुआ, हमें लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात ज्ञात किए। ये इसका रिलेशन होता है P = M/T, मतलब प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे मनी इंटू टाइम के अनुपात में होगा। ठीक, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, वहीं से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर रखा है, ABC के पूंजी का अनुपात दिया है, मतलब मनी दिया है हमें, क्या दिया है, मनी। कितना दे रखा है, 3:4:8, और टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 2:3:5, और रिलेशन क्या होता है, P = M/T। हमसे निवेशित समय का अनुपात उन्हें 2 के अनुपात लाभ प्राप्त हुआ, तो अच्छा ये P दे रखा है। अब हमें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हम अगर निकालेंगे यहाँ तो क्या होगा, P/M। ठीक, P = M, तो हमें टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो T बराबर क्या होगा, P कितना है 2, तो 2/3, ये 3/4, 5/8। ठीक है, ठीक, इनका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। तो इसको यहाँ पे 24 बनाने के लिए 24, तो 3/24, तो 8×2 = 16 आ गया। यहाँ पे 24 करने के लिए 4 छंग, ये 24 का गुणा करेंगे ना, तो 4 छंग 24, 6 18 आएगा। यहाँ 24 करेंगे तो 8×24, 5 15, 16, 18, 15। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्या कह रहा है, 24.24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे, मतलब ये क्या है, ये कोई मीनार है, 24 फुट, ये कितनी दूर है, 24.3 फीट ऊंचे खड़े एक खंभे की सीधी मीनार से उस शिखर का उन्नयन कोण, ये से खंभा है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 है। यदि खंभे के आधार मीनार से 60 फीट की दूरी पर है, ये कितना 60 फीट, तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो, ये 60 अंश दिया है, तो ये कितना होगा 30 के सामने, मतलब 30 के सामने 60 है, तो 60 के सामने 60√3, ये इतनी दूरी हमें पहले से दे रखी थी, कितनी 24√3। तो मीनार की ऊंचाई, ये टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 और प्लस 24 कितना हो जाएगा, 84√3। कुछ भी नहीं करना था, फिगर बना लेते हैं, आंसर आसानी से आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या करें, निम्नलिखित में m के किस मान के लिए समीकरण का निकाय 18x - 72y + 13 = 0, 7x - 12 7x - my - 17 = 0 कोई हल नहीं होंगे। कोई हल के लिए क्या होता है, A/B, A1/A2, B1 × B2 = C1 × C2, ये इसके कोई हल नहीं होंगे। A1 और B2 इसके इक्वल होंगे। तो देखते हैं, रख देते हैं सी में, तो 18 और इधर कितना है 7, ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें 72, और यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस का 72 माइनस का m, ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, 18 चक्कू 72 और m बराबर, ये उधर जाएगा 7 चक्कू 28, क्या आएगा, कोई हल नहीं, कितने हल नहीं होंगे, 28। राइट आंसर आपका 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। इसमें इतने आंकड़े दे रखे हैं, क्या होगा, बहुलक। बहुलक मतलब जो उस सीरीज में बहुत बार आया हो, तो इसका राइट आंसर कौन सा, 27 को देख लो कितनी बार आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 3 बार आया, और कोई भी संख्या है 3 बार नहीं। सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं, 25 पैसे 50 पैसे और 2 रुपये और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का आपका अंतर पूछ रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन प्री में डालते थे, मगर मेंस में डाल दिया। तो ये 25 पैसे का 1 रुपये में इसे चेंज करेंगे तो कितना होगा, 0.25, और फिर 50 पैसे को क्या करेंगे, 2.50 और 2 रुपये, ठीक, और ये 5, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 5, ये 4 और ये 3 और ये 1, ठीक, इनकी मल्टीप्लाई 25 × 5 = 125, मतलब 1.25
25, 50 चक्कू 200 मतलब 2, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6 और ये 5 का नंबर 5। ठीक, ये टोटल कितना हुआ, ये 6 5 11, 11 12 13, 13 1 14.25। टोटल हमें कितना दे रखा है, कितने हैं रुपए हैं, 285 रुपये हैं। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है 25 पैसे और 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो ये कितना है, 1 है और ये 5 है, कितना है 4 इंटू 4, ये जो जीरो ऊपर जो रहेंगे। ठीक, ये कटेगा, यहाँ पे ये 2 जीरो, इधर 100 लिख लेते हैं, वहाँ जीरो से यहाँ से हटा के, तो ये काटो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 125, 57। तो ये 57 किससे कटेगा, 7 पन्ना 35, 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो ये 4 चक्कू 16 पंचे 80। कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला। कितने होंगे सिक्कों के बीच का अंतर, कितना होगा 80। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलोनी द्वारा 4 पेपरों का औसत, 4 पेपर जो है इनका औसत कितना दे रखा है, 51। ठीक, 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिले, 5वें में उसे 56 मिले, मतलब 51 और प्लस 5 ज़्यादा मिले। सभी 5 पेपरों के उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। जब ये 5 ज़्यादा मिले हैं, ये तो बराबर डिवाइड होंगे सभी 5 लोगों में। कितने लोग हैं, 5, 5 करना 5, तो 51 और 1 कितना ज़्यादा मिला, 1 मिला ज़्यादा। तो पहले कितना था, 51 था, अब कितना हो जाएगा 52। राइट आंसर कौन सा होगा आपका 52। अगर ये इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 4 से गुणा करेंगे और फिर उसे 56 ज़्यादा है, वहाँ से फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा। राइट आंसर वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो इस वाले को यहाँ से इस तरीके से करेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा डिविजन मेथड से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात कितना था, 7:5 था। 4 वर्ष बाद उनके अनुपात क्या हो गया, यहाँ पे 11:9 हो गया। इनके बीच का अंतर कितना है, 4 बराबर कितना, ये 6 4 10, तो 2 बराबर 1 बराबर कितना आया, 5/2, मतलब 2.5 साल का अंतर हो गया। हमसे पूछ कह रहा है ए की आयु कितनी होगी। ए कितना था 7, तो 7 पन्ना 35/2, 35/2 मतलब कितना आएगा 17.5 साल। 17.5 साल ये हो गया 6 साल पहले का। हमसे पूछ क्या रहा है वर्तमान आयु, तो 6 साल यहाँ पूछ रहा है, 6 साल पहले, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 23.5 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 5 वर्षों में x% की राशि साधारण ब्याज मूलधन पर 2/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। पी बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, ए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक, तो साधारण ब्याज कितने रुपए की धनराशि, 2 रुपये की धनराशि। ठीक है, कितनी 5, मतलब मूलधन कितना है 5 रुपये की धनराशि, 2 हो जाती है, कितने ब्याज मिलता है, तो आर हमें पता नहीं, टाइम कितना 5 वर्षों में इंटू अपॉन में 100। देखो 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, कितना 8%। रेट कितनी आ गई आपकी 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सरल कीजिए, इतना दे रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं। तो ये 225 किसका होता है, 15 का होता है, 15 225 होता है। तो ये 15 इसमें ऐड करेंगे, इसमें 5 4 9 1, तो ये कितना हो जाएगा 169। 169 किसका होता है 13 का, तो 13 इसमें ऐड करोगे, फिर 18 में 13 121 हो जाएगा। 121 किसका होता है 11 का, फिर 11 25 में ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 36। तो 6 किसका होता है, 36 किसका होता है 6 का, 6 इसमें ऐड करोगे 16 हो जाएगा। 16 का रूट कितना होता है 4, ऊपर कितना आ गया आपका 4। नीचे देखो ये 16 है, ये 19 है, इसमें 16 पंचे 80। देखो यहाँ पे इस 4 से को 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 0 40 हैं, 16 दूना 32 और हासिल 8 मतलब 40, 16 9 144 और 4 148, हासिल कितने 14 और 16 का नाम 16 और 14 26 2 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 308। ठीक, और प्लस 16 है, ठीक है ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट था ना, तो 308 और 16 कितना हो जाएगा 324। 324 किसका होता है 18 का, तो 4/18 ये रूट में 324, तो ये कितना आएगा 2/9। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर कौन सा होगा 2/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना? 50% अधिक मूल्य करता है अगर CP है और ये SP है। फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 50% का बट्टा कितना होगा, डिस्काउंट बट्टा कितना होगा? 50%, मतलब 50/100 बराबर कितना होगा? 1/2। मतलब अगर 2 है वो तो कितना ऐड करता है? 3 ऐड करता है। कितना? 3 ऐड करता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/2। अगर ये उसकी 2 थी तो ऐड कितना करता है? 3 करता है, अधिक कह रहा है ना। फिर क्या करें, अंकित मूल्य पर 20% की छूट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब अगर वो 5 थी तो कितना कर रहा है? 4 फिर छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह 2 स्पून तराजू का उपयोग भी करता है। तो 900 ग्राम के लिए वो 1 kg दिखाता है। मतलब उसका अगर 1 kg है, मतलब 1000 है, तो कितना दिखाता है यहाँ पे? 900 दिखाता है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, ठीक। 1000 यहाँ था, 2 जीरो मतलब 10 बचे। 5 दूनी 10, ये पूरा 10 चला गया। ये 3 तरह का 9, तो क्या आपके पास रचा? 3:4, मतलब 3 की वस्तु कोई 4 पे बेचता है। कितना लाभ होता है? 1/3। कितना? 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 33.33। तो राइट आंसर का किसका कितना हो जाएगा? 33%। राइट आंसर आपका सेकेंड वाला। रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। कहाँ पे करेंगे? 20-50% का अधिक करेगा, फिर 20% छूट डिस्काउंट देगा, फिर 1 kg की वजह से त्रुटि सही मान वैसे करके RS अग्रवाल में दिया है, वो बहुत कठिन दिया है। तो इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने एक वर्ग, कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, उसके अंदर क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 5 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 10√2। वर्ग की भुजा कितनी हो जाती है? a√2, तो ये पूरी हो जाएगी वर्ग की भुजा 10√2। अगर इसकी प्रिय भुजा कितनी हो जाएगी? ये विकर्ण हो गई पूरी ना इसके वर्ग की, तो ये विकर्ण कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, 5√2। और इसका हमसे पूछ क्या रहा है? इसका वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4a। तो ये भुजा कितनी दे रखी है? 1/5, तो 5 चौको 20√2। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% और 10% की दो क्रमिक छूटों को एकल छूट के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन MTS या प्री में भी नहीं पूछे जाते थे, अब की बार इन्होंने मेंस में पूछा है, पता नहीं क्या सोच के। क्या 10%, 10%, तो इसका क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। पेन भी नहीं उठाना ना, इसमें नॉर्मली से आ सकता है 10 20 और माइनस 10 गुणे इंटू 10 अपॉन में 100, a0 a0, तो 20 से 1 है 19। राइट आंसर आपका थर्ड वाला था। ये ओरली ऐसे माइंड में क्वेश्चन था। तो गाइस ये आज के 30 क्वेश्चन थे जो सीजीएल मेंस 6 मार्च की, अभी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाले सीजीएल का, उसके 30 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। तो गाइज आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी पुटअप कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।